मेरे साथियों ने मेरे को मौका दिया तो मेरा सबसे पहला काम ये रहेगा भी ये जो युवा बाहर जा रहे हैं उनके लिए यहीं रोज़गार की व्यवस्था करी जाए। अगर रोज़गार की व्यवस्था यहाँ हो जाए तो मेरे ख्याल बाहर जाने का तो मन ही हट जाएगा और जो बाहर गए हुए हैं वो भी वापस अपने रोजगार की आप बात कर रहे हो। बीजेपी सरकार ने नारा दिया था हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, और आज जो बेरोजगारी की बात की जाए कितनी ज़्यादा, मतलब एक बच्चा बेरोजगारी के लिए कोई अपनी ज़मीन बेच के विदेश जा रहा है या कैसे ना कैसे अपना देखो कोई किस तरह से काम चला रहा है, और बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात बीजेपी सरकार ने की थी, कहीं ना कहीं मतलब विफल हुई। देखो उन्होंने तो 2 करोड़ एक साल में रोजगार देने की बात करी थी, तो आज 10 साल इनको हो गए, तो आप लगा लो कितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। मैं कहता हूँ 2 करोड़ क्या, इन्होंने तो 10 सालों में 200 को भी रोजगार नहीं दिया। और लोग और जो युवा बच्चे हैं वो विदेशों में अपनी जान की नापरवाह करते हुए डोंकी लगा के रोजगार के लिए विदेशों में जा रहे हैं। तो मेरा आज जो यहाँ आने का कारण था, जैसे युवाओं का मेरे पास संदेश गया और मैं खुद पहले पहलवानी करता रहा हूँ, तो मैं तो जैसे मेरे को पता लगा कि वहाँ क्रिकेट का मैच हो रहा है तो मैं बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए आया, क्योंकि अगर ये खेलों की तरफ ध्यान देंगे एक तो नशे से बचेंगे और एक पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देंगे। वैसे तो इन सरकारों ने पढ़े लिखेंगे कहाँ, जब इन सरकारों ने तो सरकारी ही काम हो गए। इन्होंने पहली बात तो सरकारी स्कूल सारे मर्ज कर दिए, सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो जब सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर रोज़गार नहीं मांगेंगे और इनका पीछा छूट जाएगा। एक तो इन्होंने ये चाल खेली हुई है, और दूसरी बात जो आप संविधान की कह रहे हैं, देखो संविधान ने हमारे को अल्पसंख्यक को और गरीब को एक जीने का अधिकार दिया, एक बोलने का अधिकार दिया। हमारे लिए अल्पसंख्यक के लिए और गरीब के लिए तो जो संविधान है वो पवित्र ग्रंथ है, लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है ये कहीं ना कहीं मतलब हर तरीके से संविधान को ख़त्म करने पे तुली है, अंदर ही अंदर खोखला करने जा रही है। अगर करनाल लोकसभा से आपको जिताया जाता है वोटों से, और जैसे भी आपके क्या कुछ मुद्दे होंगे, क्या कुछ गरीब लोगों के लिए, क्या कुछ रोजगार के लिए, युवाओं के लिए क्या कुछ आपके मुद्दे होंगे? मेरा तो एक ही बात है, मैं ये जो जुमले छोड़ते हैं इलेक्शन के दिनों में, मैं इन जुमलों से बड़ी नफरत करता हूँ। मेरा तो एक ही काम होगा कि मैं ज़मीन से जुड़ा हूँ, इन्हीं के बीच का हूँ और किसान का बेटा हूँ। मैं ज़मीन पे शुरू से बचपन से ही जुड़ा हूँ और मिट्टी के साथ ही खेला हूँ, और आज भी मिट्टी के साथ ही मैं खेलता हूँ, क्योंकि किसान तो जन्मा भी मिट्टी में है और आखिर भी उसकी मिट्टी के साथ खेलते खेलते हो जाती है। पर मैं गरीब का और किसान का बड़े अच्छे से दुख जानता हूँ, उसकी क्या क्या ज़रूरत है। अगर मेरे को मौका मिला एमपी बनने का तो मैं जैसे आज 40 किलोमीटर दूर से बच्चों की आवाज़ सुन के यहाँ खेतों में इनके पास आया हूँ और मैं इनके बीच में ऐसे ही रहूँगा। क्या कुछ देखो आज की जो युवा पीढ़ी है, आपको दोबारा फिर बताता हूँ, नशे की और अगर हो रही है, जो आप सत्ता में आते हो क्या कुछ परिवर्तन करोगे? सबसे पहले तो ये जो इन्होंने स्कूल मर्ज किए हैं, हम वो स्कूलों की अच्छी व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे जो युवा बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ सकें। और पढ़ने के बाद जैसे आज जो बच्चे खेल रहे हैं, मैं तो सभी बच्चों को ये कहूँगा आप इस खेलों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। जो खेल होते हैं वो आदमी में से गुस्सा और जो कुरीतियाँ होती हैं खेलने वाले बच्चे से में वो ख़त्म हो जाती हैं, और बच्चे जब खेलेंगे तो फिर नशे से भी दूर होंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बच्चों को, साथियों को यही अपील करता हूँ कि आप पढ़ाई और खेल की तरफ ध्यान दें। और मेरे को मौका मिला तो सबसे पहले मैं आपके लिए स्कूलों की और अच्छे खेलों के सामान की व्यवस्था करूँगा और रोज़गार की व्यवस्था करूँगा।